बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 11 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सी और डी को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 1 है, राइट डाउन द स्टेप्स। तो आपने स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखना है ऑफ मेकिंग योगर्ट, दही एंड चीज़। तो दही और चीज़ बनाने के जो तरीके हैं ना, इनको आपने 1 बाय 1 लिस्ट करके लिखना है। ठीक, तो योगर्ट और चीज़ हम इंट्रो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो यकीनन आपने वो अच्छी तरह से समझा होगा। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप इसके आंसर को लिखेंगे। ठीक, तो हाउ टू मेक योगर्ट, तो किस तरह से आप योगर्ट को बना सकते हैं। तो यकीनी बात है, यहाँ से आप देख सकते हैं, टेक 2 कप्स ऑफ मिल्क इन अ पॉट एंड बॉयल इट फॉर हाफ एन आवर। तो आपने क्या करना है, 2 कप्स आपने मिल्क लेनी है, इसके बाद इसको आधा घंटे तक इसको बॉयल कर देनी है तो स्टेरिलाइज। तो यकीनी बात है, वहाँ जो जरासीम होंगे वो ख़त्म होंगे इससे, समझ गए। लेट इट कूल टू रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपने इसको कूल कर देनी है दोबारा। एड स्पून ऑफ योगर्ट इन द मिल्क, इसके बाद क्या करना है, स्पून एक चम्मच जो है ना, आपने योगर्ट इसमें शामिल कर देनी है। मिक्स इट विद, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर द पॉट विथ आ टॉवल, टॉवल या किसी भी कपड़े से आपने इसको कवर कर देनी है। एंड इंक्यूबेट इट अंटिल इट सेट्स, जब तक कि ये सेट ना हो उस वक्त तक आपने इसको ऐसे ही रहने देने हैं, समझ गए। ओपन इट आफ्टर इंक्यूबेशन एंड सी द रिजल्ट, इसके बाद आपने इसको देखना है। तो यकीनी बात है, ये आपको दही बन के नजर आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने स्टेप्स में लिखना है, तो मैं स्टेप्स करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए। तो आंसर में यहाँ से यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है चीज़, हाउ टू मेक चीज़ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप्स में यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, जो कि हम सीख चुके हैं। तो यकीनन आपने समझा होगा, तो यकीनन आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, तो ये स्टेप्स आपने यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसके आंसर में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है आपके पास, टू डिफाइन सोलर ओवन। तो सोलर ओवन को आपने डिफाइन कर देना है। राइट डाउन स्टेप्स टू मेक सोलर ओवन फ्रॉम लो कॉस्ट मटेरियल। तो यकीनी बात है, इसका खर्चा जो है बहुत ही कम होते हैं, उसकी मदद से आप बना सकते हैं घर में। तो सोलर ओवन क्या है, ये एक आला है जिसकी मदद से हम रोशनी जो है, सूरज की जो रोशनी है, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हम खाना पका सकते हैं। ठीक, तो सोलर ओवन क्या है, इसको डिफाइन कर देनी है। तो इसके आंसर लिखते हैं, इसके बाद स्टेप्स को भी लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, सोलर ओवन जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच यूज टू एनर्जी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, जो सनलाइट से जो एनर्जी आपको मिलेंगे तो हीट एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। कुक और पेस्चराइज ड्रिंक एंड अदर फूड मटेरियल्स, तो किसी भी तरह के जो चीज़ अगर आप पकाना चाहते हो तो उसके लिए आप इस हीट की मदद से आसानी से बना सकते हैं। तो इसी को सोलर ओवन कहा जाता है। तो आपने इसके डिफाइन में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद स्टेप्स देखते हैं। तो ये जो सोलर ओवन है, आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, यकीनी बात है, उसके लिए आप एक बॉक्स लीजिएगा। ठीक, बॉक्स लेने के बाद इसको बीच में से ना, इसको 2-2 इंच यहाँ साइड से रख के इसको इस तरह से काटेंगे। काटने के बाद इसको इस तरह से खोलेंगे। यकीनी बात है, ये साइड रहने देंगे और इसको इस तरह से खोल के ना, आपने क्या करना है, अंदर जो जितने भी स्पेस है यहाँ पे भी और इसके अंदर मौजूद जो स्पेस है, साइड है, इन सब के ऊपर आपने एल्यूमिनियम फिक्स कर देनी है किसी भी तरह से। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोल के यहाँ पे आपने प्लास्टिक यूज़ करनी है, समझ गए, जो ग्लू की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लू यूज़ करके इसको आपने फिक्स कर देनी है। इसके बाद इसको अगर आप खोलेंगे ना, तो इसके अंदर आप, यकीनी बात है, इसके नीचे अगर आप ब्लैक कलर का एक कागज़ या इस तरह की कोई चीज़ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, ताकि ये खाना जो है अच्छी तरह से पक जाए, जल ना जाए। ठीक, ताकि ये जो ब्लैक है वो क्यों यूज़ करते हैं, ये इससे क्या होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद हीट को जो है ना, वो एब्जॉर्ब करने के बजाय वो क्या करेंगे, आगे इस खाने तक पहुंचाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से ये स्टेप फॉलो करके आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। तो ये सूरज की जो रोशनी जहाँ से आ रही है वो उस तरफ रखेंगे, ये वाला जो साइड, तो ये खाना खुद बहुत पकेंगे, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पे आप इसके स्टेप्स करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यूजिंग द रूलर एंड पेंसिल ड्रा स्क्वायर ऑन इंच फ्रॉम द एज, तो ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ से आपने यहाँ तक
तक क्या करना है, कॉपी कर देनी है। इसके बाद अगले पेज पे भी थोड़ा सा है, इसको भी कॉपी करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इन द वन एंड टेप द प्लास्टिक ओवर इट। तो इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आप इसे लिख सकते हैं आंसर में, समझ गए। तो ये हो गए आपके पास स्टेप्स। अगला करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है। तो डी प्रोजेक्ट में आपके पास वन है, अली एंड सारा वर ग्रोइंग प्लांट्स इन अ पॉट। तो अली और सारा जो है वो ग्रो कर रहे थे, क्या, पॉट में प्लांट्स को वो ग्रो कर रहे थे। अली यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फॉर हिज प्लांट, वाइल सारा यूज केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो यूज कर रहे हैं फॉर हर प्लांट्स के लिए, समझ गए, अपने जो पौधे हैं उसके लिए। हुज प्लांट विल ग्रो बेटर एंड वाइड। तो यकीनी बात है, एक जो प्लांट है ना, वो किसका प्लांट जल्दी से ग्रो होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपने सीखा था चैप्टर में, तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये ज़्यादा देर पा होती है, ये ज़्यादा वक्त तक जो है ना प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उससे जो खुराक चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हम सीख कर आए हैं, तो ये चीज़ मुहैया करते रहेंगे, समझ गए। जबकि ये जो केमिकल जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये नुकसान भी हो सकते हैं, तो ये भी हम आगे सीखेंगे। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं ना अली, यकीनी बात है अली यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे अच्छी तरह से और उसका जो फसल है वो अच्छा होंगे बनिस्बत इसके, समझ गए। राइट रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कास्ड बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इसके नुकसानात क्या है, इसके बारे में आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र तो ये जो ज़मीन है ना उसकी जो पैदावारी जो सलाहियत है वो उसमें कमी आ सकती है। और इसके साथ साथ यकीनी बात है कि जो माहौल के लिए, ये इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा नहीं होंगे, समझ गए। और इसी तरह इससे जो है ना इसके जो छोटे जो केमिकल्स होते हैं, ये हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग आप जानते ही है कि हमारे अर्थ को जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका भी सबब बन सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनके बारे में आप थोड़ी बहुत यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, समझ गए। यू आर प्रोवाइड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। तो आपको कुछ मटेरियल्स दिया गया है। एपिक ऑफ योर एम्प्टी वाटर बोतल, तो ये आप खुद करके ना तजुर्बा करके, इसके बाद ये जो सवाल दिया हुआ है इनको आपने यहाँ पे आंसर देने हैं, समझ गए। ट्राई दिस एक्सपीरियंस यूज इन डिफरेंट कम्बिनेशन। तो इसको आप करके इनके आंसर को लिखना है। तो यकीनी बात है ये अमली काम है, आप करके देख लीजिएगा और इसके आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला है 3, यू आर प्रोवाइडिंग विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको ये कुछ मटेरियल दिया जाता है, बल्ब, स्विच, कॉपर वायर, ये और करेक्ट द गिवन मैट्रिक्स सो दैट द बल्ब लाइट अप। तो यकीनी बात है हमने किस तरह से कलेक्ट करनी है, ये अगले पेज पे दिया हुआ है, इसकी मदद से समझते हैं। ड्रा द पिक्चर ऑफ सर्किट, सर्किट को ड्रा कर देनी है। तो आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, इसको एक तार की मदद से यहाँ इसके साथ पहले वाले जो लाइन है यहाँ से और दूसरे वाले को आपने इसके साथ इस तरह से जोड़ देनी है, समझ गए। तो यहाँ पे एक आपने बैटरी रखनी है और एक को हटा के यहाँ से इस तरह से सर्किट को ड्रा करेंगे, तो यकीनन ये आपका आंसर होंगे। और इसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ज्वाइन द बैटरीज। अगर आप बैटरीज को ज्वाइन करेंगे 2 बैटरीज को तो क्या होंगे। तो यकीनन अगर 2 बैटरीज को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक है वो ज़्यादा फ्लो होंगे। जब ज़्यादा फ्लो होंगे तो ये जो लाइट है ना उसकी जो रोशनी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ होंगे, समझ गए। तो ज़्यादा रोशन होंगे, या आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। डज द सेम रूल अप्लाई इन मशीन हु लिफ्ट द कार। तो क्या यही तो यकीनी बात है, आप इसको जो फ्लो होने के लिए यकीनन एक आले का यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए भी जल्दी से लिफ्ट जो कार उठाने वाली जो चीज़ें हैं वो जल्दी से होंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम छोटा सा एक आला यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम कंट्रोल करते हैं। तो ये तेज़ और कम का जो मसला है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, समझ गए। इफ़ यस एलिब्रेट योर आंसर, समझ गए। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है इंग्लिश, हाउ मेनी एनर्जी रिसोर्स आर मिस यूज इन आवर डेली लाइफ। तो बहुत से एनर्जीज हम यूज़ करते हैं यकीनन डेली लाइफ में, तो इसमें से मिस यूज जो हम कर रहे हैं वो आपने बताने हैं। तो ब्रेन स्टॉर्म दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो एक सिटीजन के हिसाब से जो जिम्मेदारी है वो आपने बतानी है। तो यकीनन जो गाड़ियाँ वगैरह
रहा है इसमें जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसकी मदद से, आप जानते ही है वो हम गाड़ी चलाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगली वीडियो और बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।